हैदर के वकील ने गृह मंत्रालय से बड़ी गुहार लगाई है। वकील एपी सिंह ने सीमा हैदर, सचिन और उनके परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए और गृह मंत्रालय से गुलाम हैदर और वकील मोमिन मलिक पर एक्शन की मांग की है। सीमा हैदर और सचिन के खिलाफ साइबर टेरर फैलाने का आरोप लगाया है। एपी सिंह का आरोप है कि मोमिन मलिक को हवाला के जरिए पैसे भेजे गए, जिसकी जांच हो। इस पूरे मामले को लेकर अब हैदर के जो वकील हैं मोमिन मलिक, उन पर ही एपी सिंह ने तमाम सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि मोमिन मलिक को हवाला के जरिए पैसे भेजे गए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और एपी सिंह जो है वो गृह मंत्रालय से गुहार लगा रहे हैं कि मानसिक और सामाजिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। एपी सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय को याचिका सचिन मीना पुत्र नेत्रपाल निवासी रघुपुरा जो कि सीमा के पति हैं, उनकी तरफ से याचिका लगाई गई क्योंकि विगत लगभग 2 महीने से गुलाम हैदर जो कि पाकिस्तानी निवासी है और भारत में मोमिन मलिक जो कि एडवोकेट है, पानीपत के रहते हैं, एक साजिश के तहत तथा कथित आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पाकिस्तान से भी हैं, अन्य भी हैं। ये लोग लगातार भारत में रह रही सीमा तथा सचिन मीना व उसके परिवार और बच्चों को बहुत ही शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक प्रताड़ना लगातार दे रहे हैं। सचिन को लगातार बॉडी शेमिंग जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने चैनल्स तथा कंटेंट्स तथा थंबनेल में, और इस तरह से सनातन धर्म को अपमानित, अनादरित अपशब्दों के साथ गैर कानूनी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सामाजिक एकता और अखंडता को लगातार चोट पहुंच रही है। अज्ञात नंबरों से सचिन को लगातार जान माल से खत्म करने की धमकियां देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और उसके जो कार्य कर रहा है जिससे उसकी जीविका उपार्जन चलती है, उसको भी लगातार डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। और आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ एपी सिंह की तरफ से गृह मंत्रालय में गुहार लगाई गई है? तमाम आरोप जो है वो हैदर पर उनकी तरफ से लगाए गए हैं। साथ ही मोमिन मलिक को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जो पैसे उन्हें मिल रहे हैं, जो फीस उन्हें दी जा रही है, वो हवाला के जरिए दी जा रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। अनन्या, जब से ये तारीख तय हुई है कि 27 मई को सीमा सचिन को कोर्ट में पेश होना है और 10 जून को गुलाम हैदर को भारत आकर सबूत देने हैं, तमाम साक्ष्य देने हैं। ये जब से 2 तारीखें आई हैं तब से एपी सिंह साहब भी थोड़ा हैरान और परेशान हो गए हैं कि अब क्या करें, क्योंकि वो अक्सर बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, तमाम एंगल की बात करते हैं, लेकिन कभी जांच की बात नहीं करते कि आखिर उनके पास फैक्ट क्या है, किस आधार पर सीमा हैदर को भारत में रोक पाएंगे। और उनके 4 बच्चों को नागरिकता या सीमा हैदर को नागरिकता की बात जब भी आती है तो एपी सिंह साहब गोल गोल जवाब देते हैं। अब चूंकि कानूनी पचड़ा फंस गया है, इसलिए एपी सिंह साहब ने गृह मंत्रालय से भी अर्जी लगाई है, गुहार लगाई है कि जो मोमिन मलिक साहब हैं उनको जो फीस आ रही है या उनको जो पैसा आ रहा है वो हवाला के जरिए आ रहा है, उसकी जांच हो। सबसे अहम बात मैं आपको ये बता दूं कि पिछले दिनों जो मोमिन मलिक साहब भी कल हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि मैं सीमा हैदर को जेल भिजवाऊंगा और 4 बच्चों को उनके पिता गुलाम हैदर के पास पाकिस्तान पहुंचाऊंगा। अब इससे सीमा हैदर काफी परेशान हो गई हैं और तमाम जो कानूनी पचड़ा है उसमें फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे अहम बात जो गुलाम हैदर के वकील एपी सिंह, माफ कीजिएगा, मोमिन मलिक साहब ने कही है कि कोर्ट में उन लोगों को घसीटेंगे, उसका जवाब एपी सिंह ने अब दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है अनन्या कि जो सीमा हैदर के साथ मारपीट हो रही है और जो उनके नंबर्स पर पाकिस्तान से कॉल्स आ रहे हैं, उनको धमकी दी जा रही है, सोशल मीडिया पे धमकी दी जा रही है, उससे वो वाकई में बहुत परेशान हो गई हैं। और इसी वजह से, यही वजह है कि उन्होंने अपना फोन नंबर उनको चेंज करना पड़ा है। उन्होंने दूसरा फोन नंबर लिया है, लेकिन दूसरा फोन नंबर भी उनके पास पहुंच गया है, गुलाम हैदर साहब के पास। और लगातार वो सोशल मीडिया के जरिए, एक महिला भी उनके साथ जुड़ती हैं, तमाम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो एआई टेक्निक टूल्स के जरिए सीमा हैदर की कभी मारपीट हो रही है, कभी वो कह रही हैं ऑडियो रिलीज करते हैं, तमाम वो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो 10 तारीख को यहाँ आए
और चाहे वो सच्चे हों, चाहे वो AI तकनीक से बनाए गए सबूत हो, तमाम सबूत कोर्ट के सामने पेश करें। लेकिन आशीष, सवाल ये है कि कल हमारे साथ मोमिन मलिक जब जुड़े थे, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि 10 जून को जो सीमा के पति यानी कि पूर्व पति कह सकते हैं कि जो हैदर है वो गुलाम हैदर हिंदुस्तान आएंगे, लेकिन इसके लिए तो पूरा एक वीजा प्रोसेस होना चाहिए, उसके बाद ही वो यहाँ पर आ सकते हैं, भाग कर तो आ नहीं जाएंगे। तो क्या वो वीजा के लिए अप्लाई कर दिया गया है और क्या वाकई नोटिस कोर्ट की तरफ से भेजा गया है कि भाई 10 तारीख को गुलाम हैदर को यहाँ कोर्ट में पेश होना है सबूतों के साथ? और जो 3 नोटिस की बात वो कर रहे हैं कि उन्होंने सीमा को भी नोटिस भेजा है, उन्होंने सचिन को नोटिस भेजा है, उन्होंने AP सिंह को भी नोटिस भेजा है, तमाम आरोप कल वो लगाते हुए नजर आ रहे थे। इस मामले में कितनी सच्चाई है? क्या कोर्ट की तरफ से कोई वाकई कोई इस तरह का नोटिस है जिसमें गुलाम हैदर 10 जून को भारत आएंगे और कोर्ट में पेश होना है उनको? देखिए, वो लगातार वो डॉक्यूमेंट, वो तमाम कागज दिखाते हैं, सूरजपुर कोर्ट की बात करते हैं, तमाम चीजें उन्होंने पिछले दिनों भी मुझे तमाम डॉक्यूमेंट्स भेजे, इस बार भी मैंने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे लेकिन वो नहीं दिखाए। लेकिन उनका कहना है कि कोर्ट लगातार इस मामले का संज्ञान ले रही है और तमाम बाराती, यहाँ तक कि पंडित और जो उस शादी में जो 12 मार्च को शादी हुई या शादी की सालगिरह हुई यहाँ पर, उसी तरीके से फेरे हुए, तमाम चीजें हुई, उन लोगों को नोटिस भेजा है कि वो 27 मई को कोर्ट में हाजिर हों। यहाँ तक कि मैं अनन्या बता रहा हूँ, पंडित तक की बुलाया गया है। अब एक डेट है 27 मई, दूसरी डेट है 10 जून जब गुलाम हैदर को साक्ष्यों के साथ बुलाया गया है। अब ये कोर्ट का ये फैसला है, अब ये गुलाम हैदर, इस पे क्या एक्शन होता है, इमिग्रेशन प्रोसेस क्या है, जो वीजा मुहैया कराते हैं तमाम सरकारी अधिकारी, उनका क्या, गुलाम हैदर से क्या उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे, बातचीत करेंगे, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। गुलाम हैदर से मैंने बात करने की कोशिश की तो वो लगातार कह रहे हैं कि मैं भारत आऊंगा, अपने 4 बच्चों को लिए आऊंगा। एक और याचिका उन्होंने लगा रखी है कि सीमा हैदर से तलाक की याचिका भी गुलाम हैदर ने लगा रखी है। तो तमाम याचिकाएं हैं, तमाम के हर कानून के पचड़े हैं। अब इसमें क्या डेट मिलती है, क्या मिलता है, ये एक तय प्रोसेस के बाद पता चलेगा। अब ये जैसे गुलाम हैदर के वकील मोमिन साहब ने जो बात कही थी, उसी का काउंटर करते हुए AP सिंह ने अपनी बातें, अपनी दलील रखी, गृह मंत्रालय के सामने तमाम बातें रखी हैं। चलिए ठीक है आशीष, आप इस पर नजर रखिएगा। अब देखना ही होगा कि किस मामले में